हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा अगर आप लोगों को मालूम हुआ हो, जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी यूनिवर्सिटी की जो यूजी, पीजी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज और पीएचडी के लिए फॉर्म्स निकाल दिए हैं। अपना प्रोस्पेक्टस निकाल दिया है। स्कूल का जो प्रोस्पेक्टस था, जो स्कूल के फॉर्म्स का था, वो पहले भी आ चुका है, उसका पहले ही आ चुका है और उसके लिए मैंने वीडियो बना भी दिया था। तो आज आपसे उसी पे बात करेंगे कि कब से फॉर्म्स आए हैं, कब उनकी लास्ट डेट है और यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में और कुछ कोर्सेज की डेडलाइंस के बारे में, कब एग्जाम्स उनके टेंटेटिव उन्होंने रखे। तो देखिए, हमारे पास ये जामिया का प्रोस्पेक्टस है 2021-22 के लिए और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, थोड़ा थोड़ा सा बता दूं। जैसा ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं टेंटेटिव, ठीक है। क्योंकि आगे पीछे हो सकता है कोरोना की वजह से जो चल रहा है पेंडेमिक, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आगे क्या आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस जो है 17 मई से अवेलेबल है। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जामिया की वेबसाइट से, jmi.ac.in से। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 17 मई टू 30th जून। ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग, जब आप फॉर्म्स फिल कर देंगे आफ्टर द लास्ट डेट 30 जून, तो 1 जुलाई से उसमें एडिटिंग, कभी कभी ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मिसिंग हो जाता है, नाम में कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उसमें चेंज के उसमें एडिटिंग रहता है हमेशा। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए डालेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स 15 जुलाई। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 26 जुलाई ऑनवर्ड्स। पहले जो टेस्ट चले थे तकरीबन 2 से 3 महीने तक चले थे, तो इसी तरह से यहाँ पे भी है। और यहाँ पे भी उन्होंने दिया है लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाई एग्जाम्स। एक्चुअली जो बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स नहीं आए, 12th के अभी पता नहीं है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का कब रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए अच्छी खासी डेट रखी गई है 30th तो जुलाई में अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो मैंने आपसे कहा 3 महीने तक एग्जाम चले थे और उसके बाद फिर रिजल्ट आने शुरू हुए थे। 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट रखी गई है कि आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स की जो रिजल्ट्स अगर आपको सबमिट करना है जामिया, 30 सितंबर तक, तो तब तक आपके 12th के रिजल्ट्स या ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स आ चुके होंगे, उम्मीद ये है। और अगर नहीं भी आए होंगे, वो चीज़ होगी तो कंसिडरेबल होगा, क्योंकि उम्मीद यही है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक दूसरे को ध्यान रखें। जो मैं आपसे कहता, ये jmi.ac.in वेबसाइट है, ये हमारे पास है। और इसमें कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास है जामिया का, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ओवर बात करें 19,000 ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन 260 प्रोग्राम्स जो जामिया करती है, और 6,000 नियरली स्टूडेंट्स स्टडिंग इन जामिया स्कूल। ठीक है। जामिया के अंदर मैं अगर आपको बताऊं, जामिया में 3 स्कूल रन होते हैं। एक हमारे पास होता है जो मेन आपका है मॉर्निंग स्कूल का है, और एक सेल्फ फाइनेंस है, वो भी मॉर्निंग में ही, पहले वो सेकंड शिफ्ट में चलता था। एक गर्ल्स का अलग से चलता है। तो 3 स्कूल जामिया अपने रन करती है सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास अगर आप देखेंगे, टोटल 1,47,000 एडमिशन फॉर्म्स वर रिसीव्ड फॉर 260 प्रोग्राम्स, आउट ऑफ विच 7,964 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड। एडमिटेड तो हमारे पास क्या है, एवरेज डिमांड रेशियो इज 1:18.5, यानी कि 19 स्टूडेंट पे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था नियर बाय। ये हमारे पास है। और उसके बाद में ये अगर मैं आपसे बात करूं, जो सबसे अच्छी बात लगती है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो 2021 में आपको दी गई जामिया की, वो 601 से 800 के बीच में रखा गया है। रीजनल में 192, 220 में, 21 का भी नहीं आया है। ये हमारे पास है। उससे अलावा जो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च रिसोर्स का जो होता है, 2018 में इंजीनियरिंग जामिया के जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसको 32 रैंक पे दिया गया था ऑल इंडिया। ओवरऑल 19 में था पूरी यूनिवर्सिटी। मैनेजमेंट 34, लॉ जो मैं बात करता हूँ LLB की, 6 रैंक पे आता है, और आर्किटेक्चर 8 पे था। 2019 में उसी तरह से लॉ 8 पे था, आर्किटेक्चर 8 पे था। ठीक है। 2020 लॉ 9 और डेंटल कॉलेज 19, इंजीनियरिंग 28, 10 और 34। तो 29-20 हमारे जो थोड़ा सा एजुटेशन का और उसका रहा यूनिवर्सिटी में, तो उस वजह से थोड़ी सी अंतर हुई होंगी। अदरवाइज हम 6 तक पहुंचे हैं, ये एक अचीवमेंट है जामिया यूनिवर्सिटी के लिए। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर्स की बात करूं, सीधा सीधा आपको बताऊं, तो हमारे पास क्या है,
थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कम फीस स्ट्रक्चर्स पे यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन तालीम, आपने भी रैंक भी देखी, प्रोवाइड करती है। तो जैसे हमारे पास ये है बीए ऑनर्स, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं 6 सेमेस्टर 15,000 पर एनम। तो अगर हम यहाँ पे कुछ अच्छे कोर्सेज देख लें, एम ए अरबिक, बी अरबिक, जैसे ये एम ए इंग्लिश है, तो 4 सेमेस्टर 2 ईयर का कोर्स होता है, 40 इसमें सीट्स हैं, 7,200 आपका सालाना, ईयरली फीस अगर आप देखेंगे इन ईयर है, ठीक है। टोटल फीस पेएबल पर ईयर तो 7,200 समथिंग, 600 पर मंथ। बीए इंग्लिश ऑनर 72, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज सेल्फ फाइनेंस कोर्स है 25,480, ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म 20,810, 1 ईयर का कोर्स है। पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जितने भी होते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, ये 1 ईयर के हैं, 40 सीट्स हैं, 20,000 43,000, ये हमारे पास है। एमए मास मीडिया, ठीक है, एमए हिस्ट्री, एमए इस्लामिक, एमए पर्सियन, ये सारे कोर्सेज हैं। कुछ अच्छे कोर्सेज जो चलते हैं यहाँ पे, जैसा ये है एमए मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, 2 ईयर कोर्स, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, आपका 4 ईयर कोर्स, ठीक है। तो 8 सेमेस्टर, बैचलर ऑफ टूरिज्म, ये भी 8 सेमेस्टर, ये 30,000 35,000, ठीक है। फूड प्रोडक्शन सेल्फ फाइनेंस 97,100, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये हमारे पास कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में से आ गए एक तरह से, ठीक है। आपके पास ये अगर मैं बात करूं एम कॉम बीबीए, बीबीए हमारे पास है 6 सेमेस्टर 44 सीट्स, 13,100 टोटल फीस है पर ईयर। अगर हम बात करें 1,000 समथिंग फीस बैठती है, 1100 समथिंग मंथली। बीकॉम ऑनर्स 7,200, एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी बैंकिंग फाइनेंशियल एनालिसिस, बीए ऑनर्स 72,200। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की जो फीस है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा टीचर्स सिर्फ आपका जो जामिया यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल होता है उसके अलावा रखते हैं। तो ये हमारे पास हैं। अगर आप देखेंगे इसमें डेट्स की अगर मैं बात करूं आपके पास, ये हमारे पास अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, एमए एजुकेशन 4 सेमेस्टर 7,400, एमएड स्पेशल 74, बीएड 2 ईयर कोर्स 6,900 जस्ट, बीएड स्पेशल एजुकेशन 69, बीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री 100 सीट्स हैं, 6,900 है। अगर सीट्स देखेंगे आप, एमएड की 15 है, बीएड की 200 है, ठीक है। बीएड स्पेशल एजुकेशन 30 है, बीएड नर्सरी 30 है, डिप्लोमा एलिमेंट्री 100 है। ये हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स के बारे में था। ये हमारे पास टेक्निकल कोर्सेज की अगर बात करते हैं, बीटेक हमारे पास 70 इंटू 5 350, सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल, 5 आपके स्ट्रीम्स हो गए, हर एक में 70 सीट्स हैं, 16,150 कुल फीस है। बीएससी एरोनॉटिक्स जो 2 साल पहले ही कोर्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसके अंदर है, तो ये 6 सेम है। आपके पास 1,30,100 इसकी फीस है, क्योंकि एविएशन की जो कोर्स कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा है। एरोनॉटिक्स में जो आपको हवाई जहाज़ के और एयरपोर्ट्स के जो चार्जेस वगैरह हैं उसका, तो ये हमारे पास फीस है। अगर आप इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम पाएंगे। ये हमारे पास है एम टेक, एम टेक, एम टेक, एम टेक, और ये हमारे पास जो बच्चे डिप्लोमा के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर 72 इंटू 5, क्योंकि यहाँ भी 5 स्ट्रीम्स हैं, सिविल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, 8,970 इज द फीस। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस भी होता है, उसकी फीस जो है आपकी 27,720 पर ईयर, ये हमारे पास है। और इसमें ये हमारे पास एलएलबी, बीए एलएलबी की अगर मैं बात करूँ 16 टैक्स है 10,400, बीए एलएलबी ऑनर्स की अगर मैं बात करूँ 40,500, एलएलएम, और ये सारे कोर्सेज हैं। तो खैर ये हमारे पास हैं बी आर 40 सीट्स हैं, लेकिन ये बी टेक और बी आर जो है आपका वो जेई के रिजल्ट्स पे बेस्ड होगा, ध्यान रहे, उसके लिए जामिया का फॉर्म अलग से आपको भरना होता है। तो ये हमारे पास हो गया फीस स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सारे 7,800 8,000 10,000 फीस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें आपसे डेट्स की, तो आप ये देख सकते हैं डेट्स के लिए, या प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें, तो उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह से फॉर्म भरना है, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है, एनएसएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, एनसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनल जामिया स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए,
और आपके जो फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं जो बाहर से हैं एनआरआई उसमें कोटे में उससे, तो वो सारा आपको मिल जाएगा। जैसे ये है फॉरेन कैंडिडेट्स अंडर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इनको भी आपको रिजर्वेशन मिलता है, इंटरनल जामिया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फुल डिटेल्स इसमें मिल जाएगी आपको। ये अगर मैं आपको कहूँ एनसीसी कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटेंड 5 मार्क्स इन एग्रीगेट, अगर आपके किसी कोर्स में 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए लेकिन आपके अगर 45% है बट आप एनसीसी कैंडिडेट भी हैं, तो आपको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जो दूसरे स्टूडेंट 50% पे जिनको मिल रहा होगा, आपको 45% पे भी उस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये फायदे हैं कुछ सर्टिफिकेट्स के, ये आप सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत काम की हैं। अगर मैं एंट्रेंस टेस्ट सेंटर की बात करूं, तो एंट्रेंस टेस्ट जो है हमारे सेंटर्स जो हैं जामिया ने 5 जगह, तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, दिल्ली, पटना, कोलकाता, श्रीनगर और गुवाहाटी, ये हमारे पास है। प्रोग्राम विद मल्टी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, ये हमारे पास है एमसीए, एमबीए, एमटेक, ये इन सारों पे आपके सेंटर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास यस, ये हमारे पास है एडमिशन शेड्यूल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स की। अगर हम बात कर रहे थे लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वही 30 जून है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की 30 जून है। लास्ट डेट फॉर एडिटिंग जुलाई 5। ये आपके फॉरेन स्टूडेंट्स का है, ठीक है, आईसीआई स्कॉलरशिप स्कीम्स का, उसका ये शेड्यूल है। ये उनका फीस स्ट्रक्चर्स है, एनआरआई के लिए फीस थोड़ी डिफरेंट होती है। ये हमारे पास हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पे एमए अरबिक इस्लामिक, ये हमारे पास है 31 जुलाई से एंट्रेंस टेस्ट के डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2:30 से 4, दो हमारे पास शिफ्ट चलती हैं, 10 to 11:30 और 2:30 to 4। ये पेपर्स की स्ट्रेंथ पे भी, टाइमिंग पे भी डिपेंड करेगा कि 3 आवर्स का पेपर है, 1.5 आवर्स का पेपर है, कितने का है। तो ये हमारे पास स्टार्ट है। एमए इंग्लिश अगर हम बात करूं बच्चे, 4 जुलाई अगस्त में हमारे पास जो होगा वो आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। एमए इंग्लिश का 4 जुलाई को है, 4 अगस्त को है 10 बजे, ठीक है। और आपका जो है एमए मास मीडिया 27 अगस्त को है, एमए इकोनॉमिक्स 5 अगस्त को है, और एमए ह्यूमन राइट्स एचआर की हम बात करते हैं 9 अगस्त को है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए 10 अगस्त को है। और एमए सोशल वर्क, अच्छा कोर्स होता है, ठीक है, बच्चे बहुत इसको करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, 12 तारीख को है, 12 अगस्त। ये आपका एमए एचआर मैनेजमेंट, ये हमारा एचआरएम है, 13/8 को है। और आपका एमए एजुकेशन 6/8 को है। एमए मीडिया गवर्नेंस 27/7, और एमए मास कम्युनिकेशन 7 अगस्त। ये हमारे पास है एमएससी के हो गए 25 अगस्त, 26 अगस्त, एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फिजिकल, एमए फिजिक्स 25/8, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, 16/8, एमएससी बायो साइंस 24/8, एमएससी बायोकेमिस्ट्री 25/8। बायोलॉजी स्ट्रीम्स के बहुत सारे आपके पास, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये ऑप्शंस होते हैं। बायो एमएससी बायोटेक 24/8, ये हमारे पास है। एम ए एम एस सी मैथमेटिक्स 27/7 जुलाई, ये हमारे पास हो गया। एम एड का 22/8 को पेपर है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एम एफ ए, एम टेक, एम टेक, ये एम टेक, एल एल एम हमारा जो है वो 4 अगस्त को है, 4/8। एम सी ए 22/8 22 अगस्त को है, ठीक है। आपका जो रिजल्ट की उम्मीद है वो 13/9 से 14/9 की दिया है, ठीक है। 2 से 3:30 का टाइमिंग है। एमबीए का जो आपका है वो 21 अगस्त को है, 3:30 से 5 PM, ठीक है। 1.5 आवर का है आपका। टेंटेटिव डेट्स टू डिस्प्ले लिस्ट कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू 11 आपके सितंबर तक, और 13 सितंबर तक ग्रुप डिस्कशन, कैंडिडेट डिस्प्ले ऑफ लिस्ट, 27/9 को रिजल्ट का
दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। MBA एग्जीक्यूटिव्स, ये सेल्फ फाइनेंस होता है, जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए 24/8 को है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। जैसा MBA फुल टाइम की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेंट मस्ट बी होल्ड ए बैचलर डिग्री 10+2+3 इन एंड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड। MBA इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेस जिसे MIB भी कहते हैं, ये भी 50% के साथ है। और ये हमारे पास है MBA एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, एप्लीकेंट मस्ट होल्ड डिग्री इन दिस विद एटलीस्ट मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड। ये हमारे पास है एग्जीक्यूटिव bachelor degree in discipline equivalent qualification with 50 marks. The candidate must have at least 3 years of professional experience after passing qualifying examination. After graduation 3 years का आपको experience होना चाहिए। Applicant experience कैसे must have 3 experience at executive level in government and private sector including public limited, private limited company, PSU, MNC, MENE, 3 wings of armed forces। तो ये हमारे पास है। अच्छा, MCOM, MPT, MTech, MR, MA, ये सारे मास्टर्स के हैं, ये भी मास्टर्स के हैं, ये सब मास्टर्स में हो गए। MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कोर्स है, क्योंकि आजकल हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काफ़ी ऑप्शंस लग रहे हैं, काफ़ी मुझे और लग रहा है कि डेवलप होगा अब ये वाला फील्ड, तो उसका भी एक अच्छा ऑप्शन है MBA मास्टर्स के लिए। क्योंकि डेवलप तो करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी करेगा, पब्लिक सेक्टर भी करेगा। अभी तो कम से कम बहुत बुरा हाल है हेल्थ का, तो इसमें और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं बहुत सारे। तो ये 5/8 को है 232 MBA का। यस, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA 31/7 31 जुलाई। PG डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया, ठीक है, तो ये है 26/7। ये सारे PG डिप्लोमास हैं, ऑल आर PG डिप्लोमा। ये भी सारे, ये BA ऑनर्स आ गए आपके अरबिक, इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन, उर्दू 3/8 3/8 4/8 2/8। BA ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है, तो ये 12/8 को है, 12 अगस्त 10 से 11:30। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज फूड प्रोडक्शन, तो ये 7 तारीख को है अगस्त में, 7/8 232 4। BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी 6 अगस्त, BA ऑनर्स हिस्ट्री 12 अगस्त, BA ऑनर्स फ्रेंच एंड ये हो गया हमारे पास, स्पेनिश ये आपके पास, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 11 आज, BBA BCom, ठीक है, 14/8 ये हमारे पास है। BBA एंड BCom ऑनर्स जो है 14/8 को है, और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स 11/8 को है। ये इन्होंने इस बार ग्रुप्स अलग कर दिए हैं, क्योंकि BA इकोनॉमिक्स, BBA और BCom ये एक ही ग्रुप में होता था, तो इन्होंने BA इकोनॉमिक्स को इस बार बैचलर 59 कोर्स देके, और BBA और BCom को बैचलर 4 ही कोर्स देके सेम कैटेगरी रखा है, तो ये ध्यान रहे, इस बार ये अलग कर दिया। BA ऑनर्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड BA BSc ऑनर्स ज्योग्राफी 18 अगस्त। पॉलिटिकल आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस एंड BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स की हम बात करते हैं BFA, तो उसके हमारे पास 18/8। ये बैचलर ऑफ आर्ट्स हमारा जो है, ये तो BA सिंपल है ना, तो ये 18/8। BFA होगा कहीं और। BSc बायो साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी 14/8, ये रहा BFA। ये बैचलर इन फाइन आर्ट्स 26/7। ओके, ये हमारे पास हो गया। BSc एरोनॉटिक्स 5/8। बीटेक की तो कोई है नहीं, जी मैन की रैंक पे होगा, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ध्यान रहे, यहाँ का जाने के लिए अप्लाई करना होता है। BDS ये भी आपका थ्रू नीट होगा। BRP BH, ठीक है, 21/8 को है। BEd स्पेशल एजुकेशन 30/7 को है। BEd नर्सरी 3/8 को है। BPT 13/8 को है। BA LLB ये है, BA LLB वाले बच्चों के लिए 17/8। तो ये हमारे पास डेट्स हैं। हमारा जो जामिया डिप्लोमा है वो आपका कब है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेगुलर 16/8, ठीक है, तो 16 अगस्त को टेस्ट होगा आपका, 10 से 1 3 घंटे का पेपर होगा।
डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो 10/8 को है। यूनानी फार्मेसी डिप्लोमा 9/8 को है। तो ये हमारे पास है। बैकअप ऑफ सीट्स इन डिफरेंट स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट फॉर बीएड प्रोग्राम्स, ये बीएड प्रोग्राम्स की सीट्स हैं। बीएड उर्दू, ब्रेकअप ऑफ एमएड, स्पेशल एजुकेशन एंड ऑल। तो बच्चे ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस की इंफॉर्मेशन थी, डेट्स की और फीस की, अबाउट द यूनिवर्सिटी की। तो जो बच्चे जिस भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए और हम कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे हमें मेंशन कर सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।